तुमसे तुम तक के आने वाले एपिसोड में कहानी एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां रोका तो पूरा हो चुका है, लेकिन दिलों के रिश्ते अधूरे रह गए हैं। घर में सब कुछ सामान्य दिख रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर हर रिश्ता एक अजीब सी खामोशी में घिरा हुआ है। अनु और आर्यवर्धन अब आधिकारिक तौर पर अलग हो चुके हैं। यह सच दोनों ने स्वीकार तो कर लिया है, लेकिन दिल अब भी उसी जगह अटका हुआ है जहां से सब कुछ टूटना शुरू हुआ था। आर्यवर्धन ऑफिस में बैठा फाइलों के बीच खुद को छुपाने की कोशिश कर रहा है। उसकी आंखों में एक ठहराव है, ऐसा ठहराव जो सिर्फ उस इंसान की आंखों में होता है जिसने अपने हाथों से अपना रिश्ता खो दिया हो। वह खुद को समझा रहा है कि अब सब खत्म हो चुका है, उसे आगे बढ़ना होगा, लेकिन हर धड़कन उसे अनु की याद दिला रही है। दूसरी तरफ अनु अपने घर में बैठी है। रोका हो चुका है, शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। घर वाले खुश हैं, रिश्तेदार फोन कर रहे हैं, लेकिन अनु के चेहरे की उदासी किसी से छुपी नहीं है। उसे बार बार वही पल याद आता है जब आर्यवर्धन बिना कुछ कहे वहां से चला गया था। वह उसे रोकना चाहती थी, पूछना चाहती थी कि आखिर क्यों, लेकिन उस दिन उसके कदम जैसे जमीन में जम गए थे। इसी बीच ऑफिस में एक नई स्थिति पैदा होती है। अनु डॉक्टर मोहित के साथ ऑफिस आती है। आर्यवर्धन को जब यह पता चलता है तो उसके अंदर कुछ टूट जाता है, लेकिन वह अपने चेहरे पर वही सख्त प्रोफेशन चेहरा बनाए रखता है। वह अनु को केबिन में बुलाता है। कमरे में सन्नाटा है। दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हैं, लेकिन नजरें मिलाने की हिम्मत किसी में नहीं। डॉक्टर मोहित आगे बढ़कर शादी का कार्ड आर्यवर्धन को देता है। कार्ड पकड़ते समय आर्यवर्धन के हाथ कांप जाते हैं। उस कार्ड पर अनु का नाम किसी और के नाम के साथ लिखा हुआ है। वह औपचारिक बधाई देता है और यही पल दोनों के लिए सबसे ज्यादा दर्दनाक बन जाता है। यहीं से कहानी का दर्द और गहरा हो जाता है। शादी का कार्ड मिलने के बाद आर्यवर्धन पूरी तरह टूट जाता है। रात को घर में अकेला बैठा वह अनु का नंबर देखता है, लेकिन कॉल नहीं करता। तभी झेंडे का फोन आता है। झेंडे की आवाज में घबराहट है। वह राजनंदिनी से जुड़ा सच बताना चाहता है। अगले दिन वह आर्यवर्धन से मिलकर सब कुछ बता देता है, कैसे गलतफहमियां जानबूझकर पैदा की गई थीं और कैसे अधूरी बातों को सच बना दिया गया था। यह सुनकर आर्यवर्धन को एहसास होता है कि उसने बिना अनु को सुने फैसला ले लिया था। उधर अनु भी अपने कमरे में बैठी पुरानी यादों में खोई हुई है। उसे महसूस होने लगता है कि वह शादी अपने दिल से नहीं बल्कि हालातों से भागने के लिए कर रही है। डॉक्टर मोहित भी अब उलझन में है। वह अनु की आंखों में खुशी नहीं देख पा रहा। एक दिन मोहित अनु से सीधा सवाल पूछता है, क्या तुम सच में खुश हो? अनु चुप रहती है। उसकी यही चुप्पी सब कुछ बता देती है। उधर आर्यवर्धन सच जानने के बाद अनु से मिलने का फैसला करता है। दोनों अनजाने में उसी जगह पहुंच जाते हैं जहां कभी उनकी आखिरी खुश मुलाकात हुई थी। दोनों आमने सामने खड़े हैं। हवा में पुरानी यादें तैर रही हैं। आर्यवर्धन कहता है, कुछ सच सामने आए हैं। अनु की आंखों में डर और उम्मीद दोनों दिखाई देते हैं, लेकिन वह कहती है, अब देर हो चुकी है। दूर खड़ा डॉक्टर मोहित यह सब देख रहा होता है। उसे समझ आ जाता है कि यह रिश्ता सिर्फ नाम का है, दिल का नहीं। उसी रात वह एक बड़ा फैसला लेने की सोचता है। वीडियो खत्म होते ही पूरे मंडप में खामोशी छा जाती है। अनु की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसका सबसे बड़ा सच अब सबके सामने आ चुका होता है। तभी डॉक्टर मोहित धीरे धीरे खड़े होते हैं। उनके चेहरे पर गुस्सा नहीं, समझदारी होती है। वह कहते हैं, मैं मजबूरी में नहीं, प्यार में शादी करना चाहता हूं। अगर अनु का दिल आज भी आर्यवर्धन के पास है तो मैं यह शादी नहीं कर सकता। पूरा मंडप हिल जाता है। डॉक्टर मोहित शादी तोड़ देते हैं। अनु रो पड़ती है, लेकिन इस बार उसके आंसुओं में दर्द नहीं, राहत होती है। पुष्पा और गोपाल जी को अपनी गलती का एहसास होता है। वे अनु से माफी मांगते हैं। डॉक्टर मोहित सम्मान के साथ वहां से चले जाते हैं और सबके दिलों में अपनी इज्जत छोड़ जाते हैं।
कुछ देर बाद आर्यवर्धन अनु के पास आता है। दोनों के बीच खामोशी होती है, लेकिन उस खामोशी में एक नई उम्मीद छुपी होती है। आर्या धीरे से कहता है, सच सामने आना जरूरी था। अनु पहली बार हल्का महसूस करती है। कहानी यहीं एक नई शुरुआत की ओर मुड़ जाती है। अब सवाल यह नहीं है कि शादी क्यों टूटी। सवाल यह है कि क्या किस्मत अनु और आर्यवर्धन को फिर से मिलाएगी। कैमरा धीरे धीरे दूर जाता है और कहानी एक उम्मीद के साथ खत्म होती है। अगर आपको ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियां पसंद आती हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आप अनु और आर्य को साथ देखना चाहते हैं या नहीं। पुष्पा कांपती आवाज में कहती है, बेटी सच बोल दे। अनु धीरे धीरे खड़ी होती है। उसके आंसू रुक नहीं रहे थे, लेकिन उसकी आवाज पहले से ज्यादा मजबूत थी। वह कहती है, मैंने हमेशा अपने परिवार की खुशी के बारे में सोचा है। मैंने कोशिश की कि अपने दिल की आवाज को दबा दूं, लेकिन मैं झूठी जिंदगी नहीं जी सकती। मेरा दिल आर्य के साथ है। यह सुनते ही मंडप में हड़कंप मच जाता है। मोहित स्तब्ध रह जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि अनु ने सबके सामने यह कह दिया। कुछ लोग फुसफुसाने लगते हैं, कुछ लोग गुस्से में हैं, कुछ हैरान। लेकिन सच अब सामने आ चुका था। आर्य की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके चेहरे पर सुकून था। झंडे दूर खड़ा मुस्कुरा रहा था, जैसे उसकी योजना पूरी हो गई हो। गोपाल जी चुप खड़े थे। उनके चेहरे पर गुस्सा, दुख और सोच सब एक साथ दिखाई दे रहे थे। समाज की चिंता और बेटी की खुशी के बीच वह फंसे हुए थे। कुछ पल की खामोशी के बाद वह कहते हैं, मुझे सोचने के लिए समय चाहिए। यह सुनकर सब थोड़ा शांत हो जाते हैं। पुष्पा आगे बढ़ती है और अनु को गले लगा लेती है। वह कहती है, मां के लिए बेटी की खुशी सबसे बड़ी होती है। मोहित गुस्से में मंडप छोड़कर चला जाता है। उसके परिवार वाले भी उसके पीछे चले जाते हैं। धीरे धीरे मंडप खाली होने लगता है। शादी रुक चुकी थी, लेकिन एक नई शुरुआत हो चुकी थी। आर्य हाथ जोड़कर गोपाल जी से कहता है, मैं बिना आपके आशीर्वाद के कोई कदम नहीं उठाऊंगा। मैं अनु का सम्मान करूंगा। गोपाल जी पहली बार आर्य को ध्यान से देखते हैं। उन्हें उसकी बातों में सच्चाई दिखाई देती है। शायद पहली बार उन्हें लगता है कि प्यार कमजोरी नहीं, बल्कि हिम्मत भी हो सकता है। अनु और आर्य एक दूसरे को देखते हैं। दोनों की आंखों में डर अब भी है, लेकिन उम्मीद भी है। कहानी अब एक नए मोड़ पर आ चुकी है। रिश्ते टूटे भी हैं और नए रिश्ते बनने की शुरुआत भी हो चुकी है। लेकिन सवाल अभी भी बाकी हैं। क्या समाज इस रिश्ते को स्वीकार करेगा? क्या मोहित बदला लेने की कोशिश करेगा? क्या परिवार पूरी तरह इस प्यार को अपना पाएगा? यह सब आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन एक बात तय है, सच्चा प्यार रास्ता जरूर ढूंढ लेता है। अगर आपको लगता है कि अनु ने सही फैसला लिया, तो कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आप चाहते हैं कि आर्य और अनु की कहानी आगे भी इसी तरह